जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है किस तरह से सफ़र कर रहा है। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप कुछ भी किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का हो, बहन भाइयों का हो, दोस्तों का हो या मियाँ बीवी का हो, वो जहाँ पे भी गैप आना शुरू होता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा होने शुरू होते हैं। एक होती है मोहब्बत होती है और एक तवक्कुआत होती है, उसका डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। लोग क्यों ये एक्सपेक्टेशन कि मुझे ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर लेगा और या वो मेरे तासुरात से मेरी बात को समझ जाएगा, ये तो नहीं होनी चाहिए। जब मियाँ बीवी में झगड़े जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये आपसे जो बात हुई थी डिजिटल से रिलेटेड है या फिर कोई और भी फैक्टर जिसमें शामिल है? दो लोग जो एक रिश्ते में हों, जैसे मियाँ बीवी की हम बात करें, और वो अगर कभी भी लड़ाई ना हो उनके हम उसमें किसी बात पे बहस या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वहाँ पे रेड फ्लैग है कि कोई मसला है। शायद ये दोनों इतना गुड रहते हैं आपस में। ये हमारे हाथ में मोबाइल है और हम उसको यूज़ किस तरह से मिसयूज़ करके पी रहे हैं। इस लत में मुब्तला हो जाए बहुत सारे लोग हैं, वो फीमेल्स भी देखनी होंगी, तो उनको निकालने के लिए क्या टेक्निक्स जो है यूज़ करनी चाहिए? अगर कोई वाकई इसमें एडिक्शन की हद तक इन्वॉल्व हो, और उस एडिक्शन का मतलब है कि अपनी और रिदियत की लाइफ भी डिस्टर्ब होने में और उसके बगैर उस इंसान से रहा भी नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है कि ये नीड्स हैं। यहाँ में ये फ़र्क आ जाता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर के जो इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा, बल्कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। आपके पास शायद केसेस आते होंगे कि लोगों में बर्दाश्त की कमी होती जा रही है। जब वो रियलिटीज़ एक दूसरे के यहाँ होती है तो फिर आपस में लोग खिंचना शुरू होते हैं। और फिर मर्द की ज़िंदगी में एक तरफ वालदा है, एक तरफ वाइफ है, तो डिप्रेशन जो होता है मर्द को, जो वो किस तरह से हैंडल करे दोनों को बैलेंस करने के लिए। कि आप मेरे से कंप्लेन कर रही हैं या मुझे किसी की कंप्लेन कहानी है, वो चाहे मदर अपनी बहू की कहा रही है या वाइफ अपनी सास की कहा रही है, आप सुने ज़रूर, उनको ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग दे के हम आपकी बात समझ रहे हैं। अब ये जो इस तरह के केसेस आते हैं, इसका माशरे पे क्या असर पड़ता है? इनके लोग बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें स्क्रॉल करके भी देख रहे होते हैं। जहाँ पे किसी का किसी पे थोड़ा सा बस चलता है, वो उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन पाया कि रूप की हर तरह की निकात हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक जगह से आप डिस्टर्ब हैं, अब उस जगह को तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो जो भी है तैयार में शायद आपसे ऊपर है, ये वटेवर, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं जो आपकी काबू में आ सकते हैं, जो आपसे ताकत में कमज़ोर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चुप बातें सना के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि हम चुप बातें करेंगे साइकोलॉजी के हवाले से। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, वो है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सलमान अहमद साहब। हम उनसे बात करेंगे आजकल के दौर में जब डिजिटल बेवफाई हो रही है, हम उस हवाले से बात करेंगे जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है किस तरह से सफ़र कर रहा है और हम इसको किस तरह से बेनिफिशियल वे में ये है कि इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये होगा कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जो आपके कंसर्न हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा, हम वेलकम करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे दावत दी और बुलाया अपने शो में। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आजकल का जो मौसम है, ये डिजिटल बेवफाई, एक जो चुप है होती है कि इंसानी रिश्तों में एक इंसान छुपाना शुरू कर देता है, खास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? अच्छा, ये देखा गया है कि जो हमारे माशरे में स्पेशली मर्द हज़रात वो ये समझते हैं कि क्योंकि हम बाहर के सारे मैटर्स डील कर रहे और घर से बाहर के कारोबारी है जो भी जॉब रिलेटेड, और उनको ये ज़रूरी नहीं लगता कि वो ये सारे अपने मामला अपने पार्टनर से शेयर करें या डिस्कस करें कि शायद वो उसको तो समझ ही नहीं आएंगी। सही। तो ऐसे कंसिडर करने के बाद वो क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप कुछ भी किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का हो, बहन भाइयों का हो, दोस्तों का हो या मियाँ बीवी का हो, वो जहाँ पे भी गैप आना शुरू होता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा होने शुरू होते हैं। सही। सो इसको कवर करने के लिए जो छुपाने वाला एलिमेंट है वो यहाँ से देखा गया है कि शुरू होता है कि आप अपनी जो घर से बाहर की लाइफ है उसको शेयर नहीं करते, उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते। सही, हालांकि एक बड़ा हेल्दी वे है, अगर जब आप घर वापस आते हैं बीइंग अ मेड, तो आप अपने दिन भर की रूटीन शेयर करें एक चाय के कप के ऊपर, और फिर आप जब अपनी रूटीन शेयर करेंगे तो जो वाइफ है वो अपनी रूटीन शेयर करेगी, तो इस तरह एक कम्युनिकेशन कंटिन्यूस रहेगी। तो इस तरह पे बाकी मामला में भी डिस्कशंस कर सकते हैं।
वही बात है क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ना पाकिस्तान में वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि एक होती है मोहब्बत होती है और एक तवक्कुआत होती है, उसका डिफरेंस हमारे सिर्फ हो जाता है, लोग क्यों होता है। तो जो होती है ना, असल में हमारे यहाँ मीडिया सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और हमारे सोसाइटी में हमारे जो नेबर हैं इंडिया, उनके मीडिया के इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो तो कुछ थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा अभी सेट हो गई हुई है, बढ़ा दी गई है। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि तो को जो भी रिलेशन है या जो भी पार्टनर है, आइटम मेल और फीमेल, तो को रियलिस्टिक रखा जाए और ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग हो कि ये एक्सपेक्टेशन कि मुझे ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर लेगा और या वो मेरे तासुरात से मेरी बात को समझ जाएगा, ये तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और जब ऐसा नहीं होता तो फिर हम हर्ट होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। सो इस तरह की जो गैर फिक्री तवक्कुआत हैं उनको साथ के साथ ख़त्म करना चाहिए। इस तरह की तवक्कुआत जब बढ़ती हैं तो फिर इंसान हर्ट होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मोहब्बत में कमी और रिश्ते में कोई डिस्टर्बेंस आई। सही जी, जब मियाँ बीवी में झगड़े जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपसे जो बात की थी डिजिटल से रिलेटेड है या फिर कोई और भी फैक्टर्स इसमें शामिल है। अच्छा, अगर हम झगड़े होने को खामोशी के साथ कंपैरिजन में लेगी तो खामोशी से बेहतर ही है कि झगड़ा और कि एटलीस्ट बातचीत होए। हाँ, झगड़े में ये है कि हम झगड़े को समझते हैं कि हाथा भाई या वो गादम गलोच, कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर दो लोगों में आ सकता है और वो एक हेल्दी चीज़ है। दो लोग जो एक रिश्ते में हों, जैसे मियाँ बीवी की हम बात करें, और वो अगर कभी भी लड़ाई ना हो उनके हम उसमें किसी बात पे बहस या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वहाँ पे रेड फ्लैग है कि कोई मसला है, शायद ये दोनों इतना गुड रहते हैं आपस में, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उस पर बहस टकरार होनी चाहिए, बहुत हेल्दी है। हाँ, अल्फाज का चुनाव और लहजे का मतलब उतार चढ़ाव, उसके बारे में केयरफुल होना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि अगला इंसान ऑफेंड हो गए या हम सिर्फ अपनी बात करें और अगले इंसान को बोलने का मौका ना दें। तो खामोशी से ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ी-सी तकरार हो, लेकिन एक लिमिट में रह के। आपने कहा तकरार होनी चाहिए, लेकिन जब जिन लोगों की ज़बान में बिल्कुल खामोशी आ जाए तो वो किस वजह से होती है? आपने ऐसे केसेस में क्या देखा है सबसे ज़्यादा? कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो ये समझते हैं कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगा या करूँगी तो शायद मैं वीक समझा जाऊँगा। ओके। तो वो फिर प्रेफर करते हैं खामोश हो जा किसी भी स्ट्रेस के या प्रॉब्लम के नतीजे में। ये हालांकि एक ऐसा रवैया है जिसको साइकोलॉजी अप्रिशिएट नहीं करती, सही। क्योंकि ये इंसान को डिप्रेशन की तरफ और अफसोसगी और मायूसी की तरफ लेके जा सकती है। तो जो लोग खामोश हो जाते हैं वो अपनी तरफ से चाह ये रहे होते हैं कि हम ये प्रिटेंड करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन और हमें कोई भी चीज़ डिस्कस करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रवैया इंसान को डिफरेंट नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है और रिश्तों में भी डिस्टर्बेंस आती है। सही सही। अच्छा, हमारी जो बात हुई पहले सेगमेंट में, हमारा दूसरा सेगमेंट है खामोशी पर कारोबार, जिसमें हमने असल में बात करनी ये डिजिटल मीडिया है। ये जो खामोशी से हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जो कहने को है कि दुनिया एक दूसरे के करीब हो रही है, हमारे हाथ में मोबाइल है और हम उसको यूज़ किस तरह से मिसयूज़ करके पूरे हो रहे हैं। वो असल में एक होता ही है कि जब जैसे हम घर वाले सारे बैठे हुए हैं, कहने को हम सारे इकट्ठे बैठे, लेकिन ना चाहते हुए भी प्रैक्टिसेस ऐसी होगी हुई हैं कि हर कोई अपने हाथ पे फ़ोन रखता है वक्त। सही। तो अगर अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में अगर फ़ोन हो उसका एक अलग मैसेज, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है तो उसका एक अलग मैसेज है। फ़ोन हाथ में होने का मतलब है कि ये बंदा अभी मेरे लिए 100% अवेलेबल नहीं। सही बात। इसकी कहीं ना कहीं कोई और भी कोई कमिटमेंट है या कोई ना कोई चीज़ इसके माइंड में है। सिमिलरली जब हम घर में भी बैठे हों या गैदरिंग में कहीं बाहर दोस्तों के साथ भी बैठे हों, सही। तो जब हम फ़ोन की तरफ देखते हैं तो हम एक तरह से बाकी सारी जो अपनी सराउंडिंग है कोई उसको इग्नोर कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। वो हमारे लिए उस टाइम प्रेजेंट भी नहीं होते और जिस दुनिया में हम गुम होते हैं वो लाइक सोशल मीडिया की दुनिया जो है वो खेले कि हम समझते भी हैं कि करीब आ गए हैं लोग ग्लोबली, लेकिन जो एक्चुअल में जिनको आपको फिजिकली अटेंटिव होना चाहिए जिनकी तरफ, वहाँ हमारी कल्चर नहीं होती, वो के कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं रिलेशंस।
सही। अच्छा, ये होता है कि एक पार्टनर के हाथ में मोबाइल है तो दूसरे के जज्बात क्या होते हैं? वो उसमें शक-व-शुबात भी आ सकते हैं। अब इससे डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़रा ज़्यादा शकीन मिज़ाज होते हैं, तो उनके ज़हन में शायद सबसे पहले यही आता होगा कि ये किसी और के साथ लगा है। दूसरा ये कि ये शायद मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, ये मुझे टाइम नहीं देता, इसको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप एक से ज़्यादा लोग, अगर कोई ज़रूरी कॉल या मैसेज नहीं है, तो आप फ़ोन्स को साइड पे रखें और आपस में बात करें, फिज़िकली जो 2 लोग प्रेज़ेंट हैं। अम, फ़ोन जो है वो लाइक एक ज़रूरी चीज़ भी है आजकल के दौर में, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस सेट करनी चाहिए उसको यूज़ करने की, और एथिक्स उसमें होनी चाहिए कि लाइक कब यूज़ करना है, कब नहीं। वो वही बात है, वो एक्चुअली की और जो आपने इलेक्ट्रॉनिक की है कि वाकई में स्क्रिप्टेड होती है, सारी चीज़ें पूरी टीम के साथ स्क्रिप्ट होता है। यहाँ में ये फ़र्क आ जाता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर के जो इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा, बल्कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। आपके पास शायद केसेस आते होंगे कि लोगों में बर्दाश्त की कमी होती जा रही है। वही बात कि एक्सपेक्टेशंस उन कंटेंट से लोग ऐसे बना देते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, हमारे जो सारे इवेंट्स हैं, वो उसी तरह के वो जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। वो जब लोग पैसा मेरा लगा के वो कुछ दिनों का इवेंट तो कर लेंगे, लेकिन आप डेली फॉरएवर कॉन्स्टेंटली प्रिटेंड करके थी लाइफ गुजार सकते हैं। तो वो जो प्रिटेंड करने वाला है कुछ दिनों के लिए वो तो चल जाता है। जब वो रियलिटीज एक दूसरे के यहाँ होती है तो फिर आपस में लोग खींचना शुरू होते हैं, और फिर क्योंकि अब टाइम के साथ साथ जहाँ बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, तो एक अदम बर्दाश्त का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फिर तलाक की तरफ और लाइक अलैकी की तरफ बात बहुत जल्दी चली जाती है। जी, फैंटेसीज़ की बात हो रही है, फैंटेसीज़ में लोग फिर डेटिंग ऐप्स की तरफ जाना, क्योंकि ये डिजिटल से रिलेटेड है और इस पे बातचीत जो है करने से लोग कतराते हैं, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है माशरे में जो कि डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन केसेस के साथ-साथ एक और गैर अखलाकी वीडियोज़ भी आती है जिससे मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप किस तरह से डिस्टर्ब। जी, जो सबसे पहले हमने बात की डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पे रिलेशंस बनाने और डेटिंग वगैरह के कल्चर जो आया है, ये 90s में नहीं था। व्हेन आई वाज़ लाइक इन माय टीनेज, तो किसी को अप्रोच करना एक बहुत लाइक उसके पहले मुश्किल बात थी, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत लाइक तगड़ो करनी पड़ती थी, और उसमें जो एफर्ट होती थी वो मीनिंगफुल महसूस होती थी। नाउ वी हैव डेटिंग ऐप्स जिसमें हमने स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट रहता है। अगर अगले बंदे ने भी सेम स्वाइप किया तो इसका मतलब कि यू आर ऑन अ डेट नेक्स्ट डे और एनी डे, तो इसका मतलब कि वो चीज़ें बहुत ही कैजुअल हो गई हैं। सही बात है। और सोशल मीडिया पे लोग प्रिटेंड कर सकते हैं, लोगों के पास रिस्पॉन्स करने का टाइम होता है। अगर आई वांट टू प्रिटेंड कि मैं बहुत एक फनी और ह्यूमरस इंसान हूँ, तो मैं जोक्स बनाने का मेरे पास टाइम, क्योंकि मैं सामने नहीं बैठा। मैं अगर ये प्रिटेंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास हर किस्म की चीज़ के बारे में नॉलेज है, मैं गूगल से आंसर्स लेके, और अब चैट जीपीटी भी आ गया तो आंसर्स लेके किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ कि मेरे पास नॉलेज भी बहुत है, मैं गीक भी हूँ। तो आप किसी भी तरह का और फिल्टर वगैरह लगा के अपनी पिक्चर ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ही मैं तो मॉडल की हूँ। तो वो सामने वाले को पता ही नहीं लग रहा, वो तो मुझसे दूर। तो आप हर तरह से किसी को भी कहने के बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं होती थी, तो इसकी वजह से लोग ये है कि डेटिंग का जैसे ईजी हो गया है अब लोगों के नॉर्मल देखा से एक रूटीन में बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिनको हम रिलेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन दे स्टे विद देम लाइक बैक बर्नर्स। बैक बर्नर एक टर्म यूज़ करते हैं, आपके एक इंसान के साथ आपका कांटेक्ट है, वो सोशल मीडिया पे है या यूजुअली अब सोशल मीडिया पे ही कॉन्टैक्ट्स, और वो एक से ज़्यादा होते हैं लोगों के साथ पास कि एक तो एक्चुअल रिलेशन, और फिर ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको वो गाए बगाए कुछ कुछ अर्से बाद कॉन्टैक्ट करते हैं कि इन टच रहें, और कभी ना कभी हम चीज़ों को उस तरफ लेके जा सकते हैं, रोमांटिसाइज कर सकते हैं। सो लेकिन अपनी बीवियों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के आप इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि एक जो गैर अखलाकी, मैंने साइट्स की बात भी की थी, जो मर्द देख रहे होते हैं ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं, तो उसका क्या आपके रिलेशनशिप का असर डिपेंड करता है? गुस्सा होता है या फिर आपकी गुफ्तगू होती है या फिर आप चुप की तरफ चले गए? अगेन वो जैसे हम सोशल मीडिया पे या एंटरटेनमेंट मीडिया पे देख चीज़ों को देखते हैं कि वो स्क्रिप्टेड और बढ़ा चढ़ा के पेश की रही हो।
इस तरह का ये जो हेयर एक्सप्लार की वीडियोस वाला कंटेंट है ये भी ये पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जा रहा होगा पिछले दिनों की रिसर्च के। बिल्कुल ही पिछले सालों में एक आई थी रिपोर्ट इस तरह की कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान में आती है और उन्होंने इस सीट के लिए पाकिस्तान है किया था। लेकिन ये सिचुएशन जो है बाकी लोगों की अफेक्ट करी। हाँ देखिए, मैंने जो हम ये रिलेशंस के वाले से बात की जाए तो फैंटेसीज लोग डेवलप कर लेते हैं, जो गैर फितरी आइडियाज़ हैं लोग समझने लगते हैं कि ये रियल है और ये भी पॉसिबल है। फिर जब वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता तो लोग फिर मायूस होते हैं, अपसेट होते हैं, अपने बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि शायद मैं एक प्रॉपर इंसान नहीं हूँ, या अपने पार्टनर के बारे में कि ये उस तरह से नहीं है जैसे हम उन कंटेंट में देखते हैं। हालांकि वो स्क्रिप्टेड और थोड़ा सा गैर फितरी सारे वामिल हो। आमी तौर पे भी ये सब चीज़ें शेयर की जायज़ है। हाँ बिल्कुल। सही। अच्छा, ये अगर कोई इस लत में मुब्तला हो जाए, बहुत सारे लोग हैं वो फीमेल्स भी देख में होंगी, तो उनको निकालने के लिए क्या टेक्निक्स जो है यूज़ करनी चाहिए? बेसिकली यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल आता है। अगर कोई वाकई इसमें एडिक्शन की हद तक इन्वॉल्व हो और उस एडिक्शन का मतलब है कि अपनी और रिदियत की लाइफ भी डिस्टर्ब होने में और उसके बगैर उस इंसान से रहा भी नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है कि ये नीड्स हेल्प। और हेल्प में के लिए हमारे पास थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट वेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या ज़माने में होती है। इसमें मेनली बातचीत होती है। सही। अगर तो वो ऑब्सेशन की हद तक इस काम को कर रहे हैं और उनके लिए अपने आप को रोकना मुश्किल लगता है और बेचैनी होती है, देन मे बी हम कुछ मैसेज भी डिस्कस करें। लेकिन यूजुअली इसमें थेरेपी होती है, इंसान की जो ख्यालात हैं, जो आइडियाज हैं, उनको चेंज करने के लिए थेरेपी की जाती है और जो उनका बिहेवियर है, जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, उनको चेंज करने के लिए इनको बेसिकली हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं एक तरह से। सही। अच्छा, हमारा ये जो लास्ट सेगमेंट है खामोशी का जाम, इसमें हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि शादीशुदा जिंदगी है, मर्द की जिंदगी में एक तरफ वालदा है, एक तरफ वाइफ है, तो डिप्रेशन जो होता है मर्द को, जो वो किस तरह से हैंडल करे दोनों को बैलेंस करने के लिए? अगर आप ये जो आपने जहाँ से रेफरेंस किया वाइफ और मदर का, ये बड़ा सेंसिटिव सा और सेंसिटिव और ये बहुत अमाउंट है हमारे पाकिस्तान में। उसमें जो मुझे समझना है, आप लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये ऐसे बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ सन, जब आप इस तरह की सिचुएशन में हों कि वाइफ और जो आपकी मदर है इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और की कोई शिकायत है या गिला है, सुन लेना चाहिए, लेकिन एक्टिवली बीच में उस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि आप साइड लें। बेटर अप्रोच है कि आप न्यूट्रल रहें और अंडरस्टैंड ज़रूर शो कराएं, अंडरस्टैंडिंग कि जी आप तो मेरे से कंप्लेन कर रही हैं या मुझे किसी की कंप्लेन बता रही है, वो चाहे मदर अपनी बहू की बता रही है या वाइफ अपनी सास की बता रही है, आप सुने ज़रूर, उनको ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग दे के हम आपकी बात समझ गए। लेकिन बीच में पढ़ना और हस्बैंड का या मेयर का और कोई एक पार्टी की साइड लेना, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, कहने की फितरी है और जो मेरे ख्याल से चलती ही आ रही है, ये चलती है, ये जो सास और बहू की एक टसल है, उसको हम एक दिन में चुटकी बजा में खत्म नहीं कर सकते। जो मर्द का रोल हो सकता है वो ये कि खाने करेगी ज़्यादा न्यूट्रल है, ताकि वो डिप्रेशन से बचे। आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, बल्कि आप न्यूट्रल के छोड़ें, बल्कि लोग तो आजकल एक तो केस अभी था कि उसमें मार दिया गया था बहू को कि तो ये शायद केसेस इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि अगर मर्द बात सुन रहा होता है तो फिर ये जो है चीज़ कतर तक चली जाती है। तो आपका कहना ये कि न्यूट्रल रहे और रिलैक्स्ड है, तो उनको आपस में लड़ाई का मौका न दे। ये हम जैसे डिजिटल के हवाले से बात हो रही है, डिजिटल मीडिया पे हम बहुत देखते हैं आजकल। अभी एक रिसेंटली केस है सामिया जहरा साहिबा का कि उनको जो है किस तरह से मार दिया गया, कत्ल करके खुदकुशी का राउंड दिया गया। अब ये जो इस तरह के केसेस आते हैं, इसका माशरे पे क्या असर पड़ता है? इन पे लोग बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें स्क्रॉल करके भी देख रहे होते हैं और फिर ये चीज़ें क्या माशरे पे इफेक्ट डालते हैं? जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होने लगे, पहले भी होते थे। हम जब बस छोटे थे, जब डिजिटल मीडिया नहीं होता था, तो वो इस तरह की न्यूज़ सुनते थे कि
चूल्हे की गैस ऑन रखती जान के, तो वो जब ऊपर देगची रखी गया, खाना पकाना शुरू किया तो सिलेंडर फट गया, बेस्टरी। अब ये क्योंकि ओवरऑल माशरे में हम ये देखें कि अदल बर्दाश्त बढ़ गया और लोग फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हैं, और लोग अपने बाकी सारे फ्रस्ट्रेशन जिस कमज़ोर पे निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। जहाँ पे किसी का किसी पे थोड़ा सा बस चलता है, वो उस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन पाया कि दूध की हर तरह की निकालते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक जगह से आप डिस्टर्ब हैं, अब उस जगह को तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो जो भी है तैराकी में शायद आपसे ऊपर है, ये वटेवर, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं जो आपकी काबू में आ सकते हैं, जो आपसे ताकत में कमज़ोर है। तो आप इतना चले जाते हैं, आप कदर भी कर सकते हैं। समझिए उसको पे ना, ये जो रिसेंटली सोशल मीडिया पे क्योंकि अभी ये चीज़ें नज़र आने लगी हैं, फुटेजेस होती हैं, पूरी पूरी स्टोरीज होती हैं, तो एक ना माशरे में डिसेंसिटाइजेशन होती जा रही है कि ये बातें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल के इससे तो हाँ, तो उसकी वजह से लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको ज़्यादा मुश्किल या बड़े नहीं लगते। ऑल्सो ये जो ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स भी दुनिया में हैं जैसे आइस वगैरह, जो इंसान को जो सोचने समझने की और फैसला करने की सलाहियत है उसको डिस्टर्ब करती। तो जहाँ पे भी ड्रग्स की मोहम्मत है ना, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग फैसला लेने में देर नहीं लगाते, और एक जज्बाती फैसला जो कि बहुत शदीद नोयत का होता है वो अब कदम उठा रहे थे, तो उसमें भी इस तरह के वाक़यात ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसमें रेड फ्लैग कौन सा होता है कि लगे कि भाई ये रिलेशनशिप इस हद तक जा सकता है रिश्तेदारों लोगों को कि उसको उसी वक्त जो है कंप्लेन करेंगे? अच्छा, रेड फ्लैग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले तो वो लड़का लड़की की जिम्मेदारी होती। एक अच्छी बात ये है कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, मिलते भी नहीं थे, जानते भी नहीं, कि अगर शादियाँ हो जाती की वो फिर चलती रहती थी, मुझे ऐसे भी जद्दी थी, और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया जाता था कि अब आपकी वहाँ से लाश ही आए, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था, विच इज़ नॉट जयाज हाँ, विच इज़ नॉट है। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन किया कि रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स जब लोग आपस में दो इंसान जिनकी आगे रिलेशन बनने की तरफ जा रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करें और आपस में अपने आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स को सामने रखें, और सिर्फ फ़ोन पे कम्युनिकेशन ना हो बल्कि इन पर्सन मुलाकात हो, तो तब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के चांसेस हैं कि आप पता लग सके कि कोई रेड फ्लैग्स हैं कि नहीं है। और रेड फ्लैग तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपकी आंखों पे मोहब्बत का पर्दा हो, और वो एक मौसमी पर्दा हो, और आप कहें कि मैं इस इंसान के लिए कुछ भी कुर्बान कर दूंगा अपना, तो वो फिर होता नहीं है प्रैक्टिकली, वो फिर अभी जब तक प्रॉब्लम्स बन, तो खुद ही आप उनसे सारी चीज़ें जज करनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू मैरिज। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जज्बाती बेरुखी है या फिर आप जिस्मानी तौर पे बेवफाई है, कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है फैंटेसीज में, मियाँ बीवी की फैंटेसीज में? जिस्मानी बेवफाई जो है ना, उसके बाद ज़्यादातर जज्बाती बेरुखी आती हैं। लोग ये समझते हैं कि हम जिस्मानी बेवफाई कर लेंगे तो यहाँ पे भी बैलेंस रख लेंगे, लेकिन जितना वो किसी और इंसान में इन्वॉल्व होने शुरू होते हैं, उतना ही जो उनका एक्चुअल पार्टनर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होता है इमोशनली, तो वो जज्बाती बेरुखी फिर वो उसके नतीजे में आती। तो बेसिकली यही है कि जो जिस्मानी बेरुखी है वो जन्म देती है जज्बाती बेरुखी। अच्छा, एक शख्स घर में बैठा हो लेकिन दिल दिमाग कहीं और हो, तो उसको किस तरह से जो है आप हैंडल कर सकते हैं? ऐसी वाइफ या हस्बैंड जो उन्हें पता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हैंडल करें ऐसी सिचुएशन। अच्छा, ये डिबेटेबल और ट्रिकी सा क्वेश्चन। थोड़ा सा ये नहीं लोगों को। हाँ, उसमें ये कि वैसे तो ये कि अगर एक इंसान एक जगह पे है फिजिकली और मेंटली वो कहीं और है, तो इसका मतलब है कि वो सिंक्रोनाइज नहीं है उसकी लाइफ। जैसे इंसान का अगर कोलोफेल सिंक्रोनाइज ना हो, और उसके आइडियाज, उसके ख्यालात और उसका बिहेवियर सिंक्रोनाइज ना हो, तो वो एक टाइम के बाद वो उसी इंसान के लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन जाएगा, और वो अपने लिए खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। लेकिन ऐसा होता ही है कि ना हमारे माशरे में जो दूसरी शादी है
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ना पिवर सा है। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसे लोग आप भी करेंगे, ये कर सकते हैं कि वो जो हमने अडॉप्ट किया ना आइडिया अपने नेबर से, वो ये है कि जिंदगी मौत अब सिर्फ तुम्हारे साथ है, हम मरते तब तक तुम्हारे साथ, अब तुम ही तुम हो। ठीक है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे डिफरेंसेस आना शुरू हों, वहाँ पे चीज़ों को अगर ठीक करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए थोड़े डिस्टेंस क्रिएट करना हेल्दी लगे, तो वो कर लेना इज़ नॉट लाइक इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आप साथ ज़बरदस्ती रह के और फिर चीटिंग की तरफ और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरफ जाके आप करते हैं। दूसरा, जो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इस्लाम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बुरा कहा गया, लेकिन अगर आप राइट्स दे सकते हैं अपने एक पार्टनर को और उसकी इजाज़त दे सकते हैं, तो दूसरी शादी की तरफ चले जाना उतना बुरा नहीं है जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। हाँ, लाइक और इसमें वही बात है ना कि दूसरी शादी को फिर हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा हवा अपना दिया गया कि इसका मतलब कि इंसान ही बुरा। नहीं, अरब ममालिक में तो 4 शादियाँ होने बाद संस्कृत थी, वहाँ की औरतें भी रहती हैं आराम से। यहाँ पे मसला ये आता है कि औरतें कहती हैं कि भले कुछ ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं रहे कि आप भला कदा चीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शादी ना करें। ये अब ये तरीका क्या है? इतनी अजीब सी खतरनाक सी बात है कि अलाउ भी आप कर रहे हैं लेकिन दूसरी शादी की तरफ नहीं जानते। उन्हें ये होता है विरासत तकसीम हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हाँ, इस तरह की भी बातें होती हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली इधर उधर से हमने अडॉप्ट कर लिए हुए हैं, लेकिन अगर फितरत को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए तो अलाउ कर देना और उस बंदे का बैलेंस रख पाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ये होगा कि डिजिटल बेवफाई जो है वो कम हो जाएगा, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होंगे और वासी करेंगे। अच्छा, ये है कि लोग बेवफाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी मशकें होती होंगी जो इंसान को जो इंटरनेट पे भी मिल जाए कि आप एक तो ये गलत लतों से भी निकल आए और साथ साथ मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हेल्थी रिलेशनशिप कुछ बनाना शुरू करें। भले बेशक बीच में खामोशी आ रही है, लेकिन एक चांस तो देना चाहिए। तो उसके लिए क्या जो है एक्सरसाइजेज होते हैं? लेकिन जो शादी है या कोई भी रिश्ता है, वो उसको ऐसे अगर कंसिडर किया जाए ना कि हमें पेड़ है, तो वो आप पेड़ कभी भी लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो आप लगा के छोड़ नहीं देते कि आपको ऑटोमेटिक पे चाहिए, आपने उसकी रोज़ देखभाल करती डिफरेंट बेसिक। उसी तरह जो रिश्ते ताल्लुकात होते हैं उनको नरिशमेंट चाहिए होती है, रोज़ उनको केयर चाहिए होती है। अगर आप उनको रिश्तों को वो केयर प्रोवाइड करेंगे तो वो फलेंगे फूलेंगे। अगर आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और उनको अपने ओन पे छोड़ देंगे तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। सो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, मियाँ बीवी के लिए एक बड़ा ज़रूरी अमल है ताकि उनके आपस में गैप ना आए। हम इंसान आपस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों वेज में कम्युनिकेट करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू एक्सप्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्बल कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें जब मामला वहाँ देखा गया ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, या हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अगला बंदा है ना वो मुझे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करे और वो अपने आप को चेंज करे। एक्चुअली मदर आपको अंडरस्टैंड कर सकती है। फादर यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी वह कि हम शादी करने के बाद ना हम एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर से कि वो आपके अम्मी अब्बू बन जाए, तो वो आपको समझ जाए कि पे आपको क्या पसंद है। वो एक शख्स 20-25 साल कहीं और रख के आए, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ आती है। वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती, उसके लिए कम्युनिकेट करना होता कम्युनिकेट, बातें करना, अपनी रूटीन बताना और अपने का केयर करना सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। है। और ये कि ये एक्सपेक्ट करना कि ये अपने आप को चेंज करे, लेकिन अपने एक्ट से अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी ना लेगा, ये फिर और मुश्किलात का बायस बनता है। तो सबसे अच्छी अप्रोच अगर रिश्ता बेहतर इम्प्रूव करना है तो वो ये है कि अपनी एंड पे सोचें कि मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे कौन से स्टेप्स पे बैक जाने की ज़रूरत है। और वो अगर दोनों अपने एंड पे ये चीज़ कंसिडर करेंगे तो अपने अपने अंदर जो चेंज लेके आएंगे उससे
रिश्ता इम्प्रूव और बेहतरीन रहता है। अच्छा भाई, आपके साथ डॉक्टर सलमान है ना, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, क्योंकि आजकल के माशरे में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पनप रही हैं, क्योंकि हमें बताने की ज़रूरत है ताकि जो है ना डाइवोर्स रेशो कम हो। इसलिए भी क्योंकि माशरा एक तो अदम जो है तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो मियाँ बीवी ख़ास तौर पे या फैमिली में, तो उनकी भी कोई एक पैगाम। पैगाम यही है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और बातचीत को बढ़ाएं, बातचीत को अप्रिशिएट करें। अगर एक ही माहौल में रहते रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई महसूस होगी, तो कोशिश करें कि माहौल चेंज करें, किसी रेस्टोरेंट जाएं या कहीं आउटिंग के लिए कुछ छुट्टियां लेके जाएं, वहाँ जाके बात करें। जब आपके इर्द गिर्द का माहौल चेंज होता है तो आपको आइडियाज़ भी और तरह से आते हैं और अगले बंदे की बात भी और तरह से ज़्यादा खुल के समझ में आती है। तो अपनी अपनी जगह रह के अपने अंदर ये भी देखें कि हमें हमें अपनी ज़ात में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा अपने आप को चेंज करे, तो वो एक आप समझें कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग को, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चेंजेस आप अपने अंदर लाएंगे तो आप खुद ब खुद चीज़ें इम्प्रूव होती और बेहतर होती देखेंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त का और इतनी हम गुफ्तगू का। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होगा, और आप जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है आजकल के दौर में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो है एक बहुत बड़ी अहम बात इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की जो परवरिश है वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे ही डिपेंड करती है। तो हमारी कोशिश थी कि हमने बात की, हमने जाना कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे डिजिटल में जो ऐप्स हैं, इस तरह की जो वेबसाइट हैं, जिनको देखने से इंसान के अंदर क्या फैंटेसीज आती हैं और हम किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की चुप बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अगर आपने कुछ लर्न किया और इससे आपको फ़ायदा हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।